ओम शांति। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति को जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत से ध्यान किए होंगे और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा। जैसे कि आपने सुना है ध्यान की शक्ति, यानी कि ध्यान की शक्ति से हमें कब प्राप्त होगी। संसार के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक हो, अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो वह उसकी शक्ति का प्रमाण है। वह शक्ति है आपके मन की शक्ति। एक बात यह है, हमेशा ध्यान में रखें, शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके बस में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग करें स्त्री के प्रति आकर्षण जैसे कोई कार्य पर खर्च करेंगे। अगर आप अपने मन को अधीन कर लेते हो, वासनाओं में खर्च हो रही है, वह ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है, आप शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते हो, इसकी दिशा बदल सकते हो। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए, आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करता है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है, इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे वो सारी चीज़ मांग सकते हो जो आप पाना चाहते हो। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज़्यादा इच्छित लक्ष्य को देखने का कोशिश करते हैं, उतनी ही हम तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की कल्पना करते रहेंगे, जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते हैं, वह इच्छा मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीज़ें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, कल्पना करने के समय वह चीज़ हमें प्राप्त होने लगती है, उससे संबंधित दृष्टि से दिखाई देती है, वह दृश्य सच भी हो जाते हैं। जब हम कल्पना की मदद से हम एक अपना निश्चय लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमें ये लक्ष्य पाने का दृश्य अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रख के काम करने से हम हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे, कल्पना करते समय ये बात हमारे मन में कैसे आती है कि ये करने से एक काम हो जाएंगे। ये विचार हमारे मन में पहले तो नहीं आया, तो यह समझ लीजिए, जो विचार आपको कल्पना करने से मिलते हैं वो विचार आपका नहीं होता है। ये विचार तो ब्राह्मण की तरफ से आते हैं, जिससे अनंत मन, अनंत शक्ति, अनंत नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार छवि हम देखते हैं, वह इस ब्रह्मांड के मन से आता है। इसे आपको अनुसरण करना चाहिए। ये सफल नहीं हुआ तो यह जानकर हैरानी होगी, इस संसार की कई महान लोग
इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। सवाल यह उठता है कि ये कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वह दो बार होती हैं। वह चीज़ें एक बार हमारे मन में घटित होती हैं, फिर हमारे जीवन में होती हैं। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं। जो मांगो वही मिल जाता है। इसलिए हमें इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। हम सकारात्मक सोचें और बोलें। हर एक कल्पना, वह चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे चेतन मन एक ब्राह्मण में देती है कि हमें इस तरफ बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं, हमारा जो मन होता है, जो हमारा मन है वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति से होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच रहे होते हैं तो असंभव है, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना एक सीमित के ऊपर होती है। यही उसकी शक्ति होती है। हम सारा दिन हजारों जानकारियों के बारे में गुजरते हैं, सोचते हैं और संकल्प भी करते हैं। ज़्यादातर विज्ञापित होती है। किसी भी जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियर तरीके से हम याद रख पाएँ, इसीलिए बाज़ार में विज्ञापन का सहयोग लिया जा सकता है। वीडियो के माध्यम से हम अपना प्रभाव छोड़ते हैं। देखने या सुनने की बजाय हम दोनों के मिश्रण के रूप में हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हर रोज हजारों की मात्रा में जानकारियाँ हमारे आँखों और कानों के माध्यम से हमारे दिमाग में पहुँचती हैं। आजकल की बाजार की स्थिति यह हो गई है, जिस उत्पाद का प्रचार सबसे ज़्यादा होता है उसे हम ज़रूरत ना होते हुए भी हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। सब यह सम्मोहक चीज़ों का जादू है। आजकल देखा जाए तो ज़्यादा करके हम चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें हम समय आने पर आजमा सकें। इन सभी के वजह से एक बाजार से एक सफ़र बनता है, क्योंकि वह हमारी कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपनी यह अच्छी पकड़ बनाता जाता है। हमारी सोच का मैजिक, ये सब हमारे ही मस्तिष्क के अंदर चलने वाली एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिणाम है। उदाहरण के दौरान पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतार लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद जब हम और गहराई से
सोचने लगते हैं तो दुकानें किस चीज़ की और क्या क्या वहाँ है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा होती जाती है। ये सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब यह है, जब भी हम किसी नई जानकारी के रूबरू होते हैं, हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होते हैं। हर जानकारी को हम कल्पना यह सोच के द्वारा करते हैं, मस्तिष्क में जमा कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो भी सोचो, जो भी करो, सोच समझ कर करो, अपनी बुद्धि को एकाग्र करो। दुनिया में अनेक चीज़ें हैं, उनमें बुद्धि नहीं लटकाओ। एक परमपिता परमात्मा को याद करो और स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं एक परमपिता परमात्मा की संतान है, वो मेरा पिता है। उसे बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आप सतो प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।